श्रीमद् भागवत में यही प्रश्न कपिल भगवान से किया गया था। देवहूति जी ने कई प्रश्न किया, लेकिन उसमें एक प्रश्न था इनकी कि पूजा किसकी की जाए। प्रश्न आपका वही है। कपिल भगवान से जब पूछा गया, देवहूति ने कहा भगवान पूजा किसकी करें। भगवान कपिल ने कहा मां जहां आपकी आस्था हो। हम एक सनातन धर्म जो हमारा ठीक है, हमारा जो सनातन धर्म है ना, जो हमारी संस्कृति है, वो एक जोड़ना सिखाती है। हमारा धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ने की भावना हमारे धर्मों में नहीं लिखी गई है। तो वहां पर भगवान कपिल यही कहते हैं, कोई किसी को पूज रहा है, कोई राम को पूज रहा है, कोई कृष्ण को पूज रहा है, कोई सदगुरु को पूज रहा है, तरह तरह के देवी देवता है। उसके लिए गीता जी में तो भगवान कृष्ण ने स्वयं कह दिया, किसी भी रूप में जो भी जिसे अर्पित किया जाता है वो सब मैं ही स्वीकार करता हूं। आप किसी रास्ते से पूजा कर रहे हैं, किसी भी रूप की पूजा कर रहे हैं, वो स्वीकार परमात्मा को ही हो रही है। हाँ, लेकिन इष्ट के प्रति अपने सचेत जरूर होना चाहिए। भक्ति कभी बदलने वाली नहीं होती। अगर हमारी आस्था राम के रूप में है तो आप कृष्ण मंदिर में जाइए, मूर्ति भले कृष्ण की है, लेकिन आप उसमें भी अपने राम को देख करके ही प्रणाम करिए। ये आपका भाव होना चाहिए। एक प्रमाण दे दूं मैं, वृंदावन में जब हमारे गोस्वामी जी पहुंचे तो वहां के लोगों ने, गोस्वामी लोगों ने कहा कि तुम तो राम के उपासक है, बिहारी जी के पास कैसे आ गए। तो जैसे उस मंदिर में तुलसी बाबा ने प्रवेश किया तो उन्होंने एक ही शब्द कहा, काहे कहूं छवियाज की भले विराजे नाथ, पर तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण लो हाथ। उन्होंने कृष्ण मूर्ति से कहा कि मैं आपके चरणों में जब प्रणाम करूंगा, जब आपके हाथ में धनुष बाण आएगा तो कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ अपने जन के कारण कृष्ण हुए रघुनाथ। वो कृष्ण की मूर्ति राम में परिवर्तित हो गई। यहाँ पर विषय आस्था का है। जहां पर हमारी आस्था है, हमारे लिए वही ब्रह्म है। अगर आप देवता बदल रहा है कोई, तो भक्ति नहीं हो सकती, वो केवल ढोंग हो सकता है। इसलिए अगर आपकी आस्था आपके गुरु पर है, आपकी आस्था राम पर है, आपकी आस्था राधा रानी पर है, आपकी आस्था श्री कृष्ण पर है, उसी की पूजा करिए, उसी में सब कुछ है।